हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्लीव्स का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है लेकिन बहुत सुंदर, बिल्कुल अलग सा डिज़ाइन है। आपने ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा होगा बना हुआ स्लीव्स पे। फुल स्लीव्स पे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये जो स्लीव्स की कटिंग है ना, वो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अलग से, तो आप उसकी कटिंग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो अभी जो जो मैं बता रही हूँ, स्लीव्स का डिज़ाइन बता रही हूँ और डिज़ाइन की कटिंग बता रही हूँ। नीचे जो आप देख रहे हैं, अस्तर देख रहे हैं कटिंग किया हुआ, वो सिंपल जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं वो वैसे ही किया हुआ है, सिंपल वाला। अब यहाँ पे ये जो मेन फैब्रिक लिया है, जैसे मुझे डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से मैंने लिया है। तो ये ऊपर का जो फैब्रिक है, तो इतना मैंने चौड़ाई में लिया है और जितना आप देख रहे हैं वीडियो में उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कम ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी है तो ले सकते हैं। 4 फोल्ड किया हुआ है इसको। 4 फोल्ड का ये मेन वाला फैब्रिक जो लिया है मैंने 4 फोल्ड में है, मतलब 4 पीस बनेंगे इसके। एक बाजू के 2 पीस बनेंगे, ठीक है। तो 2 बाजू के 4 पीस। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का ऊपर से गैप छोड़ा है जहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। इसको कर लेना है मार्क इस तरीके से। वैसे आपको अगर थोड़ा छोटा या बड़ा करना है तो भी आप उस तरीके से आप यहाँ पे ये मार्क ले सकते हैं। जैसे मैंने 3.5 इंच लिया है, आप 2.5 इंच 3 इंच ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। जितना आपको डिज़ाइन बनाना हो ले सकते हैं। और आधा इंच का ना इस तरीके से मार्जिन भी रखना है। जो यहाँ पे डिज़ाइन पे के ऊपर सिलाई लगेगी ना, सिलाई के अंदर जो कपड़ा जाएगा उसका भी आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ ना, पहले 3.5 इंच का मार्क लगाया ऊपर, उसके बाद इस तरीके से वो आप ऊपर देख रहे हैं ना, मैंने आधा इंच मार्क की और उसको कपड़े को बढ़ा के रखा है। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है काट के इसको स्लीव्स की शेप दे दी है मैंने। जितना जो यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो निकाल देना है। और मैंने हल्का सा इसको 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा, क्योंकि कभी कभी ना हम डिज़ाइन बनाते बनाते कई बार कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कम ना पड़े। अगर बड़ा हो जाए तब तो कट जाएगा, अगर छोटा हो गया तो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये पीस काट लिए हैं। अब इसको यहाँ पे सेंटर से काट के इसके 4 पीस कर लेने हैं। तो जैसा आपने देखा था 4 फोल्ड में मैंने लिया था, साइडों में कट किया था, ऊपर से नहीं किया था। तो अब ये बन गए 4 पीस, ठीक है। 2 पीस एक बाजू के, 2 पीस दूसरी बाजू के। अब उसको साइड में कर दिया। ये एक बाजू का आपको डिज़ाइन बना के मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जितना ये गैप लिया है ना मैंने, मतलब 3.5 इंच लिया था ना, ये वाला मार्क लगाया था तो ये 3.5 इंच था, ठीक है। अब इसको सिलाई मार्जिन भी इसके अंदर आधा इंच ऐड करना है तो वो 4 इंच हो जाएगा इतना, ठीक है। 4 इंच के हिसाब से ये देखो 3.5 इंच लिया था, आधा इंच ये सिलाई में भी जाएगा तो इसको 4 इंच लेना है। ये जो यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है ना वो वाला कपड़ा, तो 4 इंच के हिसाब से ये सिंगल में 8 इंच हो जाता है ना। वो डबल में 4 इंच है ना, तो बाजू क्योंकि स्लीव्स फोल्ड की हुए है ना मैंने, तो उस हिसाब से ये 8 इंच हो जाता है। इस तरीके से ये 4 इंच होता है, ठीक है। तो 4 इंच सिंगल में 8 इंच। और इसकी जो यहाँ पे डालने हैं, मुझे जो प्लेट्स डालनी है, जो डिज़ाइन डालना है, जैसे 19 इंच बाजू का ये लेंथ है और इसको मतलब कि 39 इंच 40 इंच ही रख लूँगी मैं कपड़े को। मतलब डबल रखना होता है, डबल से कम नहीं करना है। डबल से 1-2 इंच बढ़ गया तो चल जाएगा। तो प्लेट्स में जितना आएगा बाकी का बाद में काट के रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मैंने कपड़ा लिया है। मतलब बाजू की लेंथ जितनी है ना, ये जो मैंने अस्तर लिया है इसकी जितनी लेंथ थी उससे मैंने डबल कपड़ा लिया है जिसका डिज़ाइन बनाना है। 8 इंच चौड़ाई में और ये बाजू का डबल लिया है लेंथ में। तो यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लगा दिया है मैंने मार्क और इस तरीके से इसको खोल के रख लिया है। ये जो डिज़ाइन है मैं अस्तर वाली बाजू पे बना रही हूँ।
बिना अस्तर की बाजू में भी बनाया जा सकता है। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे अस्तर पे अटैच करूँगी तो आप डायरेक्ट ही उसको डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब इतना जो है ना, मैंने ये जो मार्क लगाया है ये फोल्डिंग मार्क है, आगे से जो बाजू को फोल्ड किया जाता है ना उसका मार्क लगाया है। उसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू होता है। अब ये जो पट्टी है ना इसका भी यहाँ पे सेंटर पे मार्क लगा लेना है। इसको हाफ करके यहाँ पे ऐसे इसको प्रेस भी कर सकते हैं, बस इसको या तो ऐसे मार्क लगा लें बिल्कुल बीचों बीच, जैसे वो इनर वाले फैब्रिक को बीचों बीच मार्क लगाया हुआ है ना, इसी तरीके से इसको भी इस तरीके से बीचों बीच इसका सेंटर कर लेना है, हाफ में मार्क लगा लेना है। ये जो मार्क है ना ये दोनों साइड लगाना है, जैसे ये एक मैं अंदर की साइड लगा रही हूँ और दूसरी साइड भी लगाना है मार्क, तो आसानी रहती है इस तरीके से सिलने के लिए। तो अब ये खोल लिया है, इसको यहाँ पे देखो क्रीज सी बन गई है, इसी के ऊपर से इस तरीके से इस पर भी मार्क लगा लेना है। पूरे कपड़े को इस तरीके से मार्क कर लेना है तो डिज़ाइन बनाना आपको आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल डिज़ाइन है लेकिन बहुत अलग है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये जो मार्क है, इस मार्क को ये जो इनर वाला मार्क है सेंटर वाला, इसके ऊपर मिला के डिज़ाइन बनाने के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि मार्क से मार्क मिल के आए, सिलाई मार्क के ऊपर ही आनी चाहिए। जैसा ये देख रहे हो आप, इतनी यहाँ पे सिलाई लगाई है क्योंकि ये कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा जो मैंने मार्क किया था। यहाँ पे गोलाई है, मैं मोरी की साइड से, ये जो मोरी होती है क्या बोलते हैं बाजू की, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ डिज़ाइन बनाना। तो नीचे से भी ध्यान रखना है, नीचे का कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर हम प्लेट्स डालते हैं ना, ऐसे करके छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, बिल्कुल 1-1 इंच की। तो नीचे जब आप सिलाई लगाओगे प्लेट के ऊपर, तब आपको नीचे भी देखना है कि जो इनर वाला फैब्रिक है वो इकट्ठा ना हो और ना ही वो प्लेट में आए, तो उसको अलग से ही रखना है। और सिलाई लगाने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे का कपड़ा इकट्ठा ना हो और ना ही वो प्लेट के अंदर आए। बस जो सिलाई लगा रहे हो ना आप, वो दोनों का जो मार्क लगाया है, मार्क के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, अस्तर के भी और ये वाले मेन फैब्रिक के भी। तो इस तरीके से इसको प्लेट्स डालते जाना है। जितना आपने कपड़ा लिया है, जैसे मैंने डबल कपड़ा लिया है ना, लेंथ से डबल कपड़ा लिया है, आप ट्रिपल कपड़ा भी ले सकते हो और ज़्यादा इसमें आप प्लेट्स डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा प्लेट्स डालोगे उतनी ही अच्छी बाजू की लुक जो है वो आती है और उतनी अच्छी बनती है। वैसे मैंने किया है डबल क्योंकि ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, थोड़ा कपड़े की थिकनेस काफ़ी है और थोड़ा सा ये मतलब कि ना बॉडी को चुभने वाला कपड़ा भी है लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था। तो इसमें तार सी होती है तो ब्रॉकेट का कपड़ा थोड़ा चुभता है जैसे, तो वैसा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा से कम प्लेट्स डाली हैं इसमें। इस तरीके से 1-1 इंच की प्लेट्स डाली हैं, सभी पूरी लेंथ तक इसी तरीके से प्लेट्स डालते जाना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। अगर आपको सिलाई मशीन के साथ में ये प्लेट्स डालनी मुश्किल लग रही हैं तो आप ना सुई धागे से पहले हाथ से इन प्लेट्स को ऐसे डाल सकते हैं। तो डालने के बाद उसके ऊपर से फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं तो ऐसे लगा लूँगी इसलिए डायरेक्ट लगा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे ट्रिक ये बता रही हूँ कि अगर आप सिलाई पे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पहले सुई धागे से प्लेट्स बना के इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। देखो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं बार बार नीचे का कपड़ा भी चेक कर रही हूँ। नीचे का कपड़ा नीचे अंदर से इकट्ठा नहीं होना चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है प्लेट्स एंड तक डाल देनी है और जो बचा कपड़ा है या तो उसको प्लेट्स में ही कवर कर दो या फिर उसको काट दो एक्स्ट्रा कपड़े को। तो अब ये काटना बाद में है, पहले इसके जो दूसरे वाले पल्ले साइड वाले कट किए थे ना वो अटैच करने हैं। तो पहले यहाँ पे एक पल्ले, ये 2 पल्ले हैं, 2 पीस है, मतलब ये जो हमने सबसे पहले कट किए थे। तो इसको इस तरीके से ऐसे आएगा ये डिज़ाइन, ठीक है। अब ये इसको उल्टी साइड से ऐसे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको बाद में घुमाना है। तो ऐसे सिलाई लगानी है। अब जो प्लेट्स हैं ना
पहले यहाँ पे तो सीधी सिलाई लगनी है जो फोल्डिंग वाली है, ठीक है। उसके बाद जब हम प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो इसको चेक करना है, जैसे हमने सेंटर में डिफरेंस जितना डिस्टेंस दिया है ना प्लेट्स में, उतना ही डिस्टेंस साइड में करते हुए प्लेट्स को सेट करते हुए उसी के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप एक तरीका और भी कर सकते हो कि ये वाला फैब्रिक अटैच करने से पहले आप वैसे सीधी सिलाई लगा के प्लेट्स को एडजस्ट कर लें, सिल लें। पहले प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा लें, उसके बाद ये वाले फैब्रिक को अटैच कर दें। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ कि सिलाई दोनों साथ में, मतलब मैं तो कर लूँगी ना क्योंकि मैं बना रही हूँ तो मेरे को पता है, तो मैं इसको डायरेक्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं या आपको मुश्किल लग रहा है लगाना, तो आप पहले सिलाई लगा के प्लेट्स को जमा लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद फैब्रिक को अटैच कीजिए। अभी इसी तरीके से ये वाले फैब्रिक को भी अटैच कर लेना है जैसे कि वो वाला किया है। तो दोनों को सेम सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल जितना हमने मार्जिन छोड़ा है ना उतना ही मार्जिन सिलाई के अंदर लेना है, ठीक है। नहीं तो बाजू छोटी पड़ सकती है आपकी, क्योंकि हमने पूरा नाप रखा होता है कि या तो फिर आपको पता है कि आपसे कम ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से बाजू की चौड़ाई ज़्यादा चौड़ाई में कट करें, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से इसके प्लेट्स जो है सेट करते जाना है, थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। इसके अंदर ना पाइपिंग भी थोड़ी पाइपिंग भी दी जा सकती थी, लेकिन ये पहले ही इतनी शाइनिंग वाला कपड़ा है तो मैंने इसलिए इसमें दी नहीं है। इसमें ये देखो आप पट्टियों जैसा डिज़ाइन है ना, तो पाइपिंग जो है उठ के नहीं आती। अगर आप प्लेन कपड़े पे बना रहे हैं तो आप दूसरे कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब यहाँ पे मैं जो अस्तर को अटैच कर रही हूँ, बाकी की सिलाइयाँ जो उसके अराउंड में लगा रही हूँ, मैं राउंड में सिलाइयाँ लगा के इसको अस्तर को इसके साथ अटैच कर लेना है। जैसे उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट लेना है। तो अब ये जो ऊपर से बचा हुआ है डिज़ाइन वाला फैब्रिक, और यहाँ पे नीचे से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था जो फैब्रिक, वो उतना ही बड़ा है, तो ऊपर से उसको कट कर दिया है और पूरी साइड में उसके पूरे घेर में सिलाइयाँ लगा के अस्तर को अटैच कर दिया है बाजू के साथ। अब ये बाजू के आगे जो मोहरी होती है, बाजू खुली होती है, उसकी ये पट्टी जो है जितनी फोल्डिंग, जितना मार्जिन रखा हो आपने उतना उसको फोल्ड कर देना है यहाँ पे। तो मैंने रखा तो ज़्यादा था, लेकिन मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ इसको फोल्ड, थोड़ी सी बाजू को लंबी कर दिया है मैंने। बस बाद में कभी कभी होता है ना कि हम काटते हैं तब तो कुछ और दिमाग में चल रहा होता है, जब हम सिलते हैं तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसे? तो मुझे बताना कमेंट में। तो मेरे साथ तो हमेशा होता है कि जैसे मैं काटती हूँ तो बाद में जब सिलाई करती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और डिज़ाइन चल रहा होता है, तो फिर मैं वैसा ही बना देती हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पहले सोचा नहीं था कि लेस लगाऊंगी, और बाद में फिर मैंने पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा रखी थी काटने को, फिर मैंने फोल्डिंग जो है वो कम कर दी है और बाजू की लेंथ बढ़ा दी, और यहाँ पे उसके ऊपर जितनी चौड़ाई वाली लेस थी उतनी ही पट्टी अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा के उसके ऊपर लेस लगा दी। तो इस तरीके से लग गई है लेस और बाजू हो गई है रेडी। दोनों बाजू इस तरीके से रेडी हो गए हैं। और ये जो बीच वाली सिलाई है ना, ये मैं बाद में खोल दूँगी, ये कच्ची सिलाई के साथ मैंने अटैच किया था। तो ये जो दोनों बाजुएं रेडी हो गई हैं। तो इस तरीके से बाजुओं को बना सकते हैं आप डिज़ाइन। और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको जो है फैब्रिक के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो बाकी सब जो है सिंपल जैसे हम बाजू अटैच करते हैं कमीज के साथ वैसे ही है। ये जो है आगे का पल्ला जो होता है, एक पल्ला बाजू का कम होता है, क्योंकि जो कमीज के फ्रंट वाले पल्ले को अटैच होता है वो पल्ला छोटा होता है। इसी तरीके से इसको भी देख लेना है, चेक कर लेना है।
तो अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा कहीं कपड़ा लगे तो वो आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाजू अटैच कर दी है मैंने। ये बना गया है, डिज़ाइन बहुत सुंदर बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बीच की सिलाई जो है उधेड़ दी है, आप चाहे तो रख सकते हैं, आप चाहे तो उधेड़ सकते हैं। तो ये ऐसे खुले खुले से प्लेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। आप ये जो जॉइंट है ना उस पर आप मतलब लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ लगाया नहीं है, मुझे सिंपल ही रखनी थी बाजू। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया है, आप ज़रूर ट्राई करना इस डिज़ाइन को। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सुंदर बना है। इसके साथ मैंने बनाया है घाघरा, उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।